महाराष्ट्र में मीट बैन को लेकर एक नया विवाद छिड़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल कल्याण, डोंबिवली और महानगर पालिका केडीएमसी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी सॉल्टर हाउस और मीट की दुकानों को बंद करने का आदेश दे दिया है और जिसके खिलाफ वहां विरोध तेज हो चुका है। इस बीच उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मंगलवार को साफ कह दिया कि वो इस बैन से बिल्कुल सहमत नहीं है। पवार ने कहा, मैं आस्था के मौके पर बैन को फिर भी समझ सकता हूं, लेकिन गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर बैन लगाना बहुत मुश्किल है। इसी विवाद के बीच नागपुर और मालेगांव समेत कुछ और नगर निगमों ने भी 15 अगस्त को मीट और पशु वध पर पाबंदी लगा दी। ये फैसला ले लिया। केडीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे ने कहा कि यह आदेश 1989 के राज्य सरकार के निर्देश के तहत है, जो हर साल कई निगमों में लागू किया जाता है। उन्होंने साफ किया कि ये मीट खाने पर पाबंदी नहीं है, लोग चाहें तो मीट खा सकते हैं। नगर आयुक्त अभिनव गोयल ने कहा कि पिछले 15 वर्षों से यह आदेश जारी किया जाता रहा है, लेकिन अगर लोग विरोध कर रहे हैं तो उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखा जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव के.एच. गोविंदराज ने इस पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्रता दिवस पर मीट बैन का कोई राज्य सरकार का अनिवार्य आदेश नहीं है। स्थानीय निकाय अपने स्तर पर यह फैसला ले सकते हैं, इसके लिए वो स्वतंत्र हैं। केडीएमसी के आदेश की विपक्षी नेताओं, नागरिकों और मीट व्यापार से जुड़े हिंदू खटीक समाज ने आलोचना की है। उन्होंने इस आलोचना के तहत कहा है और उनका मानना यह है कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला है और एक समुदाय को टारगेट बनाना है। विधायक आदित्य ठाकरे ने केडीएमसी आयुक्त को सस्पेंड करने की मांग की। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता दिवस पर क्या खाएं ये हमारा अधिकार है। मेरे घर में तो नवरात्रि में भी प्रसाद में झींगा और मछली होती है, यही हमारी परंपरा और हिंदुत्व है। उधर अजीत पवार ने कह दिया, आस्था के अवसर जैसे आषाढ़ी एकादशी, महाशिवरात्रि, महावीर जयंती पर बैन समझ में आता है, लेकिन राष्ट्रीय दिवस पर यह उचित नहीं। हमारे राज्य और देश में कुछ लोग शाकाहारी हैं तो कुछ मांसाहारी भी। उन्होंने बताया कि कोंकण में लोग सब्जियों में मछली डालकर खाते हैं और ग्रामीण इलाकों में आदिवासी समुदायों में मांसाहार परंपरा का हिस्सा है। वहीं शिवसेना विधायक विश्वनाथ भोइर ने आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि एक दिन मीट न खाने से किसी को नुकसान तो नहीं होगा। समाजवादी पार्टी विधायक रईस शेख ने आरोप लगाया कि यह आदेश एक खास समुदाय को निशाना बनाना है और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना है। एनसीपी नेता जितेंद्र अहवाड ने आदेश को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन बताते हुए 15 अगस्त को डोंबिवली में मटन खाने का ऐलान कर दिया। पूर्व मंत्री विधायक प्रमोद पाटिल ने सवाल किया कि क्या केएफसी और मैकडॉनल्ड्स जैसे नॉनवेज रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे उस दिन, जबकि ठाणे, उल्हासनगर और नवी मुंबई में ऐसा कोई बैन नहीं है। हिंदू खटीक समाज ने चेतावनी दी है कि अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो 15 अगस्त को केडीएमसी दफ्तर के बाहर प्रतीकात्मक मीट की दुकान लगाकर विरोध किया जाएगा।